तो जय जय श्री राम दर्शकों। तो आज आपकी बचपन की यादें याद दिला के रहेंगे। तो ये गुड़ और मुरमुरे के लड्डू या कहो लाई के लड्डू जिसे हमने अपने बचपन में बड़े शौक से खाया है। तो कभी सीधा पैसे से खरीद के या कभी कोई घर के बर्तन बेच के या स्कूल के बाहर खड़े हुए भैया से खरीद के। तो चलो आज इसकी सिंपल सी रेसिपी आपको सिखाता हूँ। बड़े ही कम समय में झटपट बनने वाली और मात्र 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये रेसिपी है मुरमुरे और गुड़ के लड्डू। तो चलो करते हैं बिना किसी देरी के रेसिपी आरंभ। तो इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट है वो है मुरमुरे, गुड़ और घी। तो चढ़ा दी है कढ़ाई और अब फटाफट से लो फ्लेम में मुरमुरे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करनी, बस हल्का हल्का। इनको जल्दी जल्दी से हमको रोस्ट करना है, बिल्कुल जलने नहीं देना, लगातार कड़छी हिलाते रहना है लो फ्लेम में। बीच बीच में हाथों से टच करके देखेंगे कितने गर्म हो रहे हैं। तो हमारे मुरमुरे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसको किसी और दूसरे बर्तन में शिफ्ट। अब दर्शकों हमने उसी कढ़ाई को वापस से चढ़ा दिया है। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा जो शाइनी लड्डू में आता है, शाइनी जो चमक आती है, उसके लिए हम थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। यहाँ पर देसी घी हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो दर्शकों घी हमारे गर्म हो चुका है और अब हमने लो फ्लेम कर दी है और जितना भी गुड़ को हम गर्म करेंगे उसको हम लो फ्लेम में ही करेंगे। और एक बात का खास ख्याल रखना है, जो गुड़ है हमने उसको क्रश करना है, उसको हमको डायरेक्ट ढीली नहीं डालनी, उसको हमको क्रश करके डालना है। और जब घी गर्म हो जाए फिर जाएगा क्रश करा हुआ गुड़ और हमने लो फ्लेम रखनी है, ये हमको खास ख्याल रखना है। और लगातार आपको कड़छी हिलाते रहना है जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। अगर हम लगातार कड़छी नहीं हिलाएंगे तो ये हो सकता है नीचे से जल जाए, सरफेस एरिया में। तो ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाता है लो फ्लेम में। और अब आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे ये अपना कलर चेंज कर रहा है। और अगर आपको लड्डू ज़्यादा क्रिस्पी या कहीं टाइट पसंद है तो आप गुड़ को थोड़ा ज़्यादा देर तक पकाएं। अगर आपको थोड़ा नरम खाना पसंद है तो इसको ज़्यादा देर तक ना पकाएं। लेकिन जिनको क्रिस्पी खाना पसंद है वो भी याद रखें कि वो ज़्यादा देर तक ना पकाएं। और आप हमारे गुड़ में चमक देख सकते हैं, घी डालने से कितनी चमक है इसमें। अब हमारे गुड़ को 5 से 10 मिनट हो चुके हैं लगातार गर्म करते हुए और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पिघल चुका है। और बस 1 से 2 मिनट और हम पकाएंगे, उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम ऑफ, मतलब गैस ऑफ कर देंगे। और उसके बाद हम शिफ्ट कर देंगे किसी और बर्तन में। आप चाहे तो इसी बर्तन में मुरमुरे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा बर्तन ले रहे हैं। और अब ये डन है हमारे गुड़ पिघल के। अब हम करते हैं इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट। और आप कोई सा भी बर्तन ले, याद रहे कि उसमें ऐसा डीप गड्ढा होना चाहिए जैसे ये पतीला होता है। इससे जो मुरमुरे होते हैं वो बाहर नहीं गिरते हैं। तो इधर गुड़ शिफ्ट हो चुका है। अब हम बिना किसी देरी के फटाफट से इसी के ऊपर सारे मुरमुरे डाल देंगे इसी टाइम, क्योंकि ये बहुत जल्दी टाइट हो जाता है अगर आप इसी टाइम नहीं डालेंगे। और जल्दी से इसको अच्छे से एक साथ सबको मिक्स कर लेंगे।
और धीरे धीरे अगर आपको क्वांटिटी कम लगती है तो आप मुरमुरे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह ये धीरे धीरे वापस गुड़ का फॉर्म ले रहा है और धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। याद रहे हमको बिल्कुल हाथ नहीं रोकने और जल्दी जल्दी इनको मिक्स कर लेना है। हम यहाँ पे थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं मुरमुरों की। और अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम फटाफट से इसको लड्डू का शेप देंगे। और लड्डू बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने हाथ को ठंडा कर लेंगे, क्योंकि जो लड्डू है वो थोड़े गर्म होते हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद हमको ऐसे अपने हाथों से जिस साइज़ का आपको पसंद हो आपको उसका लड्डू बनाना है। हमको यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू पसंद है तो हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं। तो इस वक्त तो हमारे लड्डू थोड़े ज़्यादा ही नरम हैं, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे और बिल्कुल बाजार वाले लड्डुओं की तरह टेस्ट में बेस्ट। और सबसे इजीएस्ट लड्डू या स्वीट बच्चों के लिए या किसी के लिए भी है, तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है और इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। बच्चों के लिए तो ये बड़ी शानदार रेसिपी है। बाहर की अनहेल्थी चॉकलेट से बढ़िया घर पर जो नुकसान नहीं करता बच्चों को, उससे बनाए लड्डू। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर इस रेसिपी से आपको हुई थोड़ी भी हेल्प या एंटरटेनमेंट, करना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।